बिठाते हैं फिर वो हिंदू कार्ड खेलने के लिए, देन दिस विल बी वेरी डेंजरस। जी बिल्कुल, मैं दूसरे चक्र में आता हूँ और उत्तर काफी छोटे रखेंगे, समय की कमी है। मीनू जान जी लगता है शायद ऑफ करके चली गई हैं, समझ नहीं आता है या नहीं है। मीनू जान जी आप सुन पा रहे हैं? नहीं, वो चली गई हाथ जोड़ के। जी कोई बात नहीं जी, ठीक है। मैं हरि भाई के पास आता हूँ। वो जिस टेम्पो वाले की बात की थी मोदी जी ने कि टेम्पो भर भर के, वो तो शपथ ग्रहण समारोह में बैठे हुए थे टेम्पो वाले सर वहां पर, आपको तो पता ही है। तो टेम्पो वाले बेचारे क्या करते हैं अल्टीमेटली, कहते थे अब टेम्पो भेजने तो पहले उनको भेजे, राहुल गांधी को भेजे, तो अब टेम्पो वाले शपथ ग्रहण बैठे हुए थे। तो ये भी थोड़ी सी हैरानी वाली बात हुई। लेकिन जो गिरीश भाई ने बात की, पहले हिंदुओं पे खतरा था, फिर हिंदुस्तान पे खतरा था, आरएसएस पे खतरा है, और एक्चुअली सब लड़ाई तो सत्ता की लड़ाई है ना, कौन वन अप रहेगा, किसके हाथ में कमान रहेगी, तो रथ पे सारथी कौन होगा, तो ये सारी सारथी बनने की लड़ाई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, जो असली बात कहूं, कि मलाई बहुत ज्यादा हो गई है खाने वाली। जब मलाई की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो अब कैसे कोई बाकी आदमी सहन कर ले, भी इसको हो सकता है। और मोदी जी ऐसा कैसे हो सकता है कि सरसंघ चालक ना बने, तो उनको तो डबल रोल चाहिए, सब कुछ वही बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री वही है, क्योंकि सारी शक्तियां तो उनके पास है। और उनकी शक्ति के सामने कोई और शक्ति सर उठाए हिंदुस्तान में, चाहे भले ही वो आरएसएस हो, तो वो भी उनको मंजूर नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं सर जिसको इन्होंने ठगा नहीं। जो आदमी अपनी माँ को कह सकता है कि मैं तेरे माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, बायोलॉजिकल पैदा हुआ हूं, वो आरएसएस उसके लिए क्या है सर? वो तो उसको भी जला के राख कर देगा। हरि भाई नहीं नहीं, आप सही फरमाए। और वो जिनको टेम्पो भेजने वाले आगे यानी आगे बैठे थे, आपने देखा होगा, और आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज वो पीछे बैठे थे। मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। और यानी बिकॉज दिस मैन इज बेसिकली एन ऑटोक्रेट, और आरएसएस वही सिखाता है ना सर। आदर्श तो मुसोलिनी और हिटलर है ना। यानी भाई हमारे तो देखिए, शिवसेना के हमारे जो प्रमुख थे बाला साहेब ठाकरे, वो तो खुलकर कहते थे कि मैं लोकतंत्र वोकतंत्र में नहीं मानता हूं, मैं ठोकतंत्र में मानता हूं, और हिटलर मेरा आदर्श है। बाला साहेब ठाकरे तो हमेशा यही कहते थे। गिरीश भाई तो भली भांति मुंबई में पले बड़े हैं, तो उनको मालूम ही है। तो ये जनाब तो इनको डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं है। यदि ये सब मान लीजिए कि उसको अभी चुनाव है ना, उसका आदर्श क्या है? संजय गांधी उसका आदर्श है। इंदिरा गांधी से भी आगे बढ़कर संजय गांधी, आपको मालूम होगा, मैंने एक आध बार अपनी चैनल पर उसका जिक्र भी किया था। मार्कटुली ने कुलदीप नायर के निधन के बाद में एक किताब का संपादन किया, जिसमें संजय गांधी का इन्होंने, कुलदीप ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें कहा था कि 40-50 साल तक इस देश में लोकतंत्र की जरूरत, यानी चुनाव की जरूरत ही नहीं है। इंदिरा गांधी ने मार्च 77 का चुनाव जनवरी 77 में आफ्टर द इमरजेंसी वो अनाउंस किया, तो संजय का विरोध था उसमें, वो तो चाहता ही नहीं था। ये भाई साहब तो मान लीजिए कि इस बार तो उनको बराबर बोधपाठ मिल गया है और लोकतंत्र बच गया है, ऐसा मैं तो मानता हूं। वरना मान लीजिए कि उनको 400 के पार मिल जाता ना, तो हम लोग अभी आजाद नहीं रहते सर। दिनेश जी किसी एक कोठरी में होंगे, बगल वाली में हम रहते, गिरीश भाई पीछे वाली में होते, क्योंकि उनके तो और कनेक्शन भी हैं। तो यानी मुश्किल ये है कि इनको कोई संविधान से कोई मतलब नहीं है, दिखावे से मतलब है। और आरएसएस का जो मूल जो है, प्रचार से प्रबोधन नहीं, आचरण से चलना है। डॉक्टर हेडगेवार तो कभी नहीं चाहते थे प्रचार करना, उन्होंने तो अपनी तस्वीर वो नहीं खिंचवाई थी, मगर ये तो तस्वीर पर ही तो जीवित है। यानी आरएसएस का भी कलेवर पूरा बदल गया है, और आरएसएस इतना लाभान्वित हुआ है मोदी जी के शासन में। मुझे प्रमोद महाजन की एक बात याद आती है सर, और उससे मैं पूरा कर लूंगा। ये प्रमोद हमेशा ये कहता, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, प्रमोद हमेशा ये कहता था कि शरद पवार को तो कार्यकर्ताओं की चिंता करना होता है, हमें तो 2 प्रचारकों की चिंता करना है
कि उनका जो ओपिनियन है ना वो हमारे पक्ष में रहे, बाकी हम उनको निपट लेंगे। ये हाल है सर। आरएसएस के प्रचारकों को इस्तेमाल करके ये लोग आगे बढ़े हैं और अब उन पर असवार हो गए हैं। स्थिति ये हो रही है। दिनेश जी। जी, अचल भाई के पास आता हूं।